अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फ़मन इह्तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही व मन ज़ल्ला फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा वमा अना अलैकुम बिवकील। वक़ाल तआला अम लहुम शुरकाउ शरअू लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह। मोहतरम हज़रीन, हम और आप बखूबी जानते हैं और नहीं जानते तो जानना चाहिए, अपने अहलो अयाल को बताना चाहिए, अपने ज़ेर किफ़ालत और बच्चों को बार बार याद दहानी करानी चाहिए कि हमारे लिए इस दुनिया की सबसे कीमती दौलत हमारा ईमान, हमारा दीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के दूसरे उलूम को इंसानों के हवाले छोड़ा कि अपनी तहक़ीक़, तजुर्बात, मुशाहदात के ज़रिए से सीखे सिखाएँ, गौर व फ़िक्र करें। लेकिन दीन के इल्म के ताल्लुक़ से ये मामला नहीं किया कि आप गौर कीजिए, आपको जो समझ में आए उसे दीन बना लीजिए। आपकी अक्ल और क़ियास में जो अक़ीदा, इबादत का तरीक़ा और मामलात का उसूल बने उसे आप दीन समझ लें, ये नहीं किया। बल्कि दीन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहतिमाम फरमाया कि हर ज़माने में अंबिया कराम को मबूस किया, आसमान से कुरान किताब या शरीयत नाजिल की और उसका इंसानों को मुकल्लफ बनाया। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा सबसे कीमती सरमाया दीन है। और ये दीन हमें कहाँ से मिला, कैसे मिला, दीन क्या है, ये बुनियादी बात है। दीन हमें अल्लाह की वही से मिला, जो मैंने कहा कि अल्लाह ने एहतिमाम करके आसमान से उतारा। अगर लोगों की अक्ल पर दीन का इन्हिसार होता कि मेरी जो समझ में आए मैं करूं, आपकी समझ में आए जो आप करें, आप जो चाहें उसे दीन बना ले, त्यौहार बना ले, इबादत का तरीक़ा बना ले, अकीदा बना ले, अगर ऐसा होता तो अल्लाह तबारक व तआला रसूलों को भेजता ही नहीं, किताबों के नाजिल करने की, शरीयतों को उतारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए अहले इल्म ने कहा कि अगर आप किसी को कुरान व हदीस की दलीलें दे रहे हैं और वो नहीं मानता, वो कहता है मेरी समझ में ये आता है, मुझे नहीं समझ में आता, या हदीस के बारे में कहता है मेरी अकल में नहीं आती, ये दलील लाओ, वो दलील लाओ, तो सलफ़ के बाद लोगों का कौल है कि समझ लीजिए कि वो इब्लीस है जिसने अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी अकल लगाई। तो ये एक बुनियादी सा सबक है कि हम अगर जन्नत चाहते हैं, दुनिया में इज़्ज़त व सआदत चाहते हैं, आखिरत में कामयाबी और निजात चाहते हैं, तो सबसे पहला सबक ये है कि हमें वो दीन इख्तियार करना है जो अल्लाह ने उतारा है और बताया है कि अल्लाह इस दीन के अलावा किसी और दीन को कबूल ही नहीं करेगा। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम के अलावा जो भी दीन के तौर पर किसी और चीज़ को चाहेगा, इख्तियार करेगा, उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल साफ़ सुथरा ऐलान है। सब सच्चे, सारे मज़हब अच्छे, हाँ अच्छे आप समझ सकते हैं, अल्लाह के यहाँ वो कबूल नहीं है। अल्लाह के यहाँ दीन के तौर पर वही मज़हब काबिल कबूल है जो अल्लाह ने उतारा है, वो हमें वही से मिला। अहले इल्म ने कहा कि हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी का आगाज़ किताबुल वही से इसीलिए किया। कई हिकमतों में से एक हिकमत उनकी ये है, वो ये बताना और समझाना चाहते हैं कि जो भी दीन हमें मिल रहा है, अकीदा हो, अमाल हो, अहकाम हो, दुनिया की ज़िंदगी के लेन देन के सारे तरीक़े, अखलाकियात, मामलात, सब हमको वही से मिले हैं। वही ना हो तो दीन नहीं है। और वो वही इस उम्मत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल की, वो दो शक्लों में है। या तो अल किताब की शक्ल में, जिसे हम कुरान कहते हैं, कुरान मजीद,
या अल हिक्मा या अस्सुन्ना की शक्ल में, जिसे हम हदीस कहते हैं। ये दो शक्लें हैं वही की, और दीन इन्हीं में महसूर है। अच्छी तरीके से ये जहन दिमाग में रखे। बहुत सारे ज़िंदगी के मसाइल हमारे यहाँ जो लोगों ने इख्तिलाफी मसाइल बना रखे हैं, वो इस बुनियाद को समझें और उसको अपनी दुनिया में फॉलो करें, इख्तियार करें, तो ये इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएंगे। हम ये उसूल बना लें, और ये उसूल है, कुरान हदीस का है, बार बार बयान किया गया है कि आपको दीन के तौर पर वही इख्तियार करना है जो अल्लाह ने दिया, रसूल ने दिया, बस। ये मैंने चंद आयतें लिखी हैं, ऐसी 20 50 बल्कि सैकड़ों दलीलें दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कहा, सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र फत्तबिहा वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून। फिर हमने आपको शरीयत के एक हुक्म पर फाइज कर दिया, शरीयत मिनल अम्र, आपको एक शरीयत दी हुक्म की, फत्तबिहा, लिहाजा आप उसी की इत्तिबा कीजिए। देखिए हस्र का माना आ रहा है कि आपको भी उसी की पाबंदी करनी है, उसी की पैरवी करनी है। किसको कह रहा है अल्लाह ताला मुखातब करके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको कह रहा है कि आपको दीन और शरीयत के तौर पर वही अम्र इख्तियार करना है, इत्तिबा करना है जो हमने आपको दिया है। आप अपनी तरफ से भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत सी दलील, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, हम समझते हैं, याद है कि आप उस चीज़ को ए नबी क्यों हराम कर रहे हो जो अल्लाह ने हलाल किया। आपने कह दिया था कि शहद का शरबत मैं नहीं पीऊँगा, या और भी 2 शान नुज़ूल बयान किया जाता है उस आयत का। अल्लाह ने जो हलाल किया नबी को भी हराम करने का, करार देने का हक़ नहीं। ये पाबंदी है, उसी की इत्तिबा करनी है जिसकी, जो आपकी तरफ वही की गई। वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून, और उनकी इत्तिबा मत कीजिए, उनकी पैरवी मत कीजिए, उन लोगों की पैरवी मत कीजिए, उन लोगों की ख्वाहिशात की, अहवा ख्वाहिशात। कुरान हदीस के मुकाबले में जो भी है, चाहे जितनी दानिश्वरी की कोई बात करे, रोज़ टीवी चैनल पे आए, हाँ 1000 किताबें लिखा हो, लोग उसको चैनल पर लाइक करते हो करोड़ों की तादाद में, अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात अपने दिमाग से कह रहा है तो वो हवा है, अहवा है। हवा की जमा अहवा यानी ख्वाहिश नफ्स। जितनी बिदतें हैं, बिदत को के फॉलोअर्स हैं, उनको अहले अहवा कहते हैं, सलफ, बिदत करने वाले, कि वो कुरान और हदीस के खिलाफ है, यानी हवाए नफ्स और ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। ये दिमाग में रखिए माना। अब जो भी कुरान हदीस से हट के बात करेगा वो अहवा की पैरवी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं जो इल्म नहीं रखते। इल्म किसका नहीं रखते? डॉक्टरी का, मेडिकल साइंस का, फलकियात का, अदबियात का, दुनिया का कोई इल्म नहीं, कुरान और हदीस का, वही इलाही का, शरीयत का। जो शरीयत का इल्म नहीं रखते उनकी ख्वाहिशात के पीछे मत चलिए। लंदन से, अमेरिका से, फला जगह से, फला जगह से 25 डिग्री लेके आए हैं, 10 ज़बानें बोलते हैं, फला फला करते हैं, इतनी किताबें लिखी हैं। अगर वो कुरान और हदीस से हटकर अपने दिमाग से बात कर रहा है तो उसकी वो बात हवा है, ख्वाहिश नफ्स है, उसकी अपने मन की बात है, शरीयत की बात नहीं है। शरीयत की बात वो है जो वही इलाही से जुड़ी हुई है। तो अल्लाह कह रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप बेइल्म लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए। ये आपको बाइंडिंग और पाबंदी लगाई जा रही है, सोचिए। और हमको कहा गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और उसवा को फॉलो करना। जो दे ले लो, जिससे रुक दे रुक जाओ। तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में बेहतरीन नमूना है, पढ़ते हैं, सुनते, याद है। तो आपको ये पाबंदी लगाई गई, कितनी शदीद पाबंदी है। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह कहा व इन कादू, सूरह बनी इसराइल में, व इन कादू लियफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहैना इलैका लितफ्तरी अलैना गैरह, कि ये लोग आपको उस वही से जो हमने आप पर उतारी है, ये चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है अहले मक्का की, मुखातबीन की, मुशरिकीन की, कि आप उसके बारे में, आपको उसके बारे में फितने में डालना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं। क्यों? लितफ्तरी अलैना गैरह। ये आयत याद कर लें, इसका तर्जुमा पढ़ के आदमी अगर ईमान वाला है, दर्दमंद है, तो दहल जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कह रहा है कि ये चाहते हैं कि जो वही हमने दी है, कुरान हदीस उतारा है, आपको उससे हटा दें, बहका दें, फितने में डाल दें। क्यों? ताकि लितफ्तरी अलैना गैरह,
कि आप हमारे ऊपर इसके अलावा कोई और वही गढ़ लें, यानी जो कुरान है उससे हट के कुछ और बना लें, जो शरीयत है उस शरीयत में कुछ और मिलावट कर दें, ऐसा ये चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वइदल लत्तखज़ूका खलीला, अगर आप ऐसा कर बैठे, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपको खलील बना लेंगे, दोस्त बना लेंगे। अल्लाह की शरीयत में तब्दीली कर दें, आप हुक्म को बदल दें तो ये आपको पसंद करने लगेंगे, दोस्त बना लेंगे। अपने आप को जोड़िए, यहूद नसारा हुनूद हमारे खिलाफ कितने लोग साजिशें क्या क्या कर रहे हैं, हम उनके तरीके पे चले, उनके कल्चर वाले बन जाएं, उनकी भाषा जबान बोलने लगे, उनके मंसूबों और एजेंडों के मुताबिक काम करने लगे, तो वो उसे अपना मुखबिर, अपना एजेंट, आला बनाकर इस्तेमाल करते हैं। आदमी समझता है कि मैं बहुत चालाक हूँ, वहाँ भी मेरे लिए लड्डू है और यहाँ भी मैं, हाथ क्या है, दोनों हाथ में कामयाबी, दुनिया भी और मुसलमानों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। वही बात अल्लाह ने कहा कि ये आपसे चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से तब्दीली कर लें, कुछ शरीयत को बदल दें, कुरान को हटा दें, कुरान के में कुछ मिलावट कर दें, तब ये आपको अपना खलील बना लेंगे, दोस्त बना लेंगे। खलील कहते हैं गहरा दोस्त। वलौला अन सब्बतना का, अल्लाह ने आगे तफसीरा फरमाया, वजाहत फरमाई, तफसीरा नहीं बोलना चाहिए। वलौला अन सब्बतना का, और अगर ऐसा नहीं होता कि हम आपको जमा दें, साबित कदम कर दें। शरीयत को जानने के बाद साबित कदमी बहुत ज़रूरी है। कुरान हदीस में मानता हूँ, ये बोलना काफ़ी नहीं है, उस पर डटा रहना ये ज़रूरी है। क्या हम डटे हैं? कोई भी थपेड़ा आता है फितने का, हम बहक जाते हैं और उसे मसलहत का नाम देते हैं। दूसरे गलती करें तो उनको बुज़दिल कहते हैं। ये अक्सर मैं आजकल कह रहा हूँ, वो बहुत बुज़दिल है, आप बहादुर हैं। आप जब बुज़दिली करते हैं तो कहते हैं ये मसलहत है। आपकी बुज़दिली बहादुरी हो जाती है, हिकमत अमली हो जाती है, और दूसरों की हिकमत अमली बुज़दिली हो जाती है। ये हम अपने आप को तसल्ली देते हैं। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके अल्लाह कह रहा है, और साबित कदमी कितनी अहम है। इसलिए अल्लाह के रसूल जो दुआ करते थे कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कितनी अहम है। ऐ दिलों को फेरने वाले, उलटने पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे, साबित कदम बना दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, कुरानी दुआ है कि परवरदिगार हमारे दिलों को टेढ़ा न कर, मुनहरिफ न कर, इसे हिदायत देने के बाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है अल्लाह ताला खिताब। ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हमको और आपको दर्स दिया जा रहा है आपके वास्ते से कि अगर ऐसा ना होता कि हम आपको साबित कदम बना देते, लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शैअन क़लीला, तो करीब था कि आप उनकी तरफ कदरे कलील मायल हो जाते, कुछ थोड़ा मोड़ा आप भी माहिल हो जाते कि चलो इनको दोस्त बनाना है, करीब करना है, तो हम भी थोड़ा सा इनके मुतालबात को पूरा कर दें। यह अल्लाह ताला का फरमान है। सूरह इसरा बनी इसराइल की आयत है, ये पढ़िए जाके, आयत नंबर 73 से 75। अल्लाह ने फरमाया कि आप भी थोड़ा झुक जाते उनकी तरफ। अगर ऐसा होता और आप अगर ऐसा कर लेते, अल्लाह ताला क्या कह रहा है, इदल लअज़क़नाका ज़िअफ़ल हयाति व ज़िअफ़ल ममात सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा। मैंने कहा दहल जाने वाली बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि अगर ऐसा होता तो हम आपको ज़िंदगी का दोहरा अजाब देते और मौत का दोहरा अजाब देते। आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिंदगी का दोहरा अजाब, मौत का दोहरा अजाब। और ऐसा जब होगा, अगर ऐसा होगा, पकड़ेंगे हम, तो ला तजिदु लका अलैना नसीरा, हमारे खिलाफ आप अपने लिए किसी मददगार को नहीं पाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। यही बात सूरह हक्का में दूसरे अंदाज में अल्लाह ने फरमाई, वलौ तक़व्वला अलैना बादल अकाविल, अगर कुछ अक़वाल, कुछ बातें आप हम पर गढ़ लें। सच्चे नबी के बारे में ये बात हो रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हो रही है। झूठे नबियों की बात अभी जाने दीजिए, झूठे मुद्दईयान और शरीयत साजों की बात। नबी इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबीब रब्बिल आलमीन, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, शफीउल मुज़निबीन यौमल क़ियामा, सारे अलकाब और मरातिब के बाद अल्लाह कह रहा है वलौ तक़व्वला अलैना बादल अकावील, अगर आप हम पर बाज़ बातों को बांध ले, झूठ बांध ले जो हमने कहा नहीं है, लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम उन्हें दाहिनी जानिब से पकड़ लेंगे या दाहिने हाथ से पकड़ लेंगे, दोनों तर्जुमा किया जा सकता है। हम उन्हें पकड़ लेंगे, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फिर हम उनकी शहरक को काट देंगे। अगर नबी भी, सच्चा रसूल भी अल्लाह पर वो बात बांध ले, शरीयत के नाम पर बयान कर दे जो शरीयत में है नहीं, अल्लाह ने उतारी नहीं, और कहे कि अल्लाह कह रहा है, कितना खतरनाक मामला है, गौर कीजिए। आपसे कहा जा रहा है हम आपकी शहरक काट देंगे, पकड़ लेंगे दाहिनी जानिब से,
तुम लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु आजिज़ीन। तुम में से कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इससे रोक देवे, अल्लाह से बचा ले, अल्लाह की पकड़ से, उनकी शहरक काटने से बचा ले, ऐसा कोई नहीं होगा अगर अल्लाह ताला ने ये किया। किसके बारे में कह रहा है अल्लाह ताला? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके कह रहा है। आयतें और भी हैं, दलीलें और भी हैं, वक्त इजाज़त नहीं देता। सिर्फ इन 2-3 आयतों की रोशनी में आप गौर कीजिए कि कितनी शदीद पाबंदी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अहकामात के नतीजे में क्या कहा? जब भी कुछ मुतालबा हुआ कुफ़ार और मुशरिकीन और मुखालिफिन की तरफ से, तो आपने कहा, जैसे कहा कि ये उहुद पहाड़ को सोने का बना दो, यहाँ बागात बना दो, यहाँ ऐसा कर दो, आसमान से फरिश्तों को, या ये कर दो और वो कर दो। सूरह अनआम में अल्लाह ने कहा कुल ला अकुल लकुम इंदी खज़ाइनुल अर्ज़, तुम ये कह दो कि मेरे पास, मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि मेरे पास ज़मीन के ख़जाने हैं, हाँ, और ना ये मैं कहता हूँ कि मैं गैब जानता हूँ, मैं गैब नहीं जानता, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं गैब जानता हूँ। ये अल्लाह के रसूल ने से कहा जा रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है कहो, और ये भी कह दो कि मैं फरिश्ता भी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। और अगला जुमला ये है, अल्लाह ने फरमाया वाह इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो बस उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की गई है, मैं वही काम करता हूँ, वही अकीदा इख्तियार कर रहा हूँ और वही तुमको बता रहा हूँ, वही दीन शरीयत अहकाम बता रहा हूँ जो मेरी तरफ वही की गई है, यानी अल्लाह ने आसमान से उतारा है। मैं उसमें कोई रद्द बदल की, तब्दीली की, रुखसत की गुंजाइश नहीं पाता। थोड़ी देर के लिए ये सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका है, और हमको और आपको भी अल्लाह ने डायरेक्ट एक नहीं 20 मकामात पर 50 जगह पे कहा। जैसे सूरतुल अनफाल, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 3 में अल्लाह ने फरमाया इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर उतारा गया है, नाजिल किया गया है, उसी की पैरवी करो, उसी की इत्तिबा करो। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और उनके अलावा किसी औलिया की, औलिया दोस्त आका जिनको बड़ा बना लिया गया है, किसी और की पैरवी, इमाम हो, पीर हो, शेख हो, बुजुर्ग हो, बाप दादा परदादा हो, फला और फला हो, हवा में उड़ते हो, पानी पे चलते हो, कोई और करामत का मुजाहरा करते हो इशा के वजू से, बल्कि फजर के वजू से, इशा और इशा के वजू से फजर पढ़ते हो, औलिया की परवरिश पर परस्तिश मत करो, उनकी इत्तिबा नहीं करना, जो उतारा गया है वही मानना। वो ऐसे थे और वो वैसे थे होंगे, इत्तिबा किसकी करनी है? अल्लाह की और रसूल की, जो अल्लाह ने उतारा है उसकी, बस। ये तयशुदा बात है, इसमें कोई तब्दीली की बात गुंजाइश है ही नहीं, दीन में बाइंडिंग है। और ख़ास तौर से इसमें अकायद और इबादात में अहलुस सुन्ना वल जमा, अहले सुन्नत वल जमात बोलते हैं तो कुरान हदीस को मानने वालों को कहा जाता है। अहले बिदत अहले सुन्नत बोलते हैं अपना, जो बिदत कर रहे हैं वो अहले सुन्नत है। जब आप सुन्नत से हट गए तो अहले सुन्नत कहाँ हुए? तो जो कुरान हदीस को मानने वाले सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम अइम्मा अरबा जिनको कहते हैं, इमाम मालिक, इमाम हनीफा, इमाम शाफई, सब अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात का इस सिलसिले में बिल्कुल साफ अकीदा है। कुरान और हदीस की दलील जब आ जाए तो किसी तीसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, जायज नहीं है, किसी का कौल मानने की जरूरत नहीं है। तो ये एकदम मुत्तफक अलैह मसला है, दीन की बुनियाद है कि शरीयत वही है जो अल्लाह ने उतारा। अब इसके तनाजुर में हम अपना जायजा लें। आज मुसलमान दीन किस चीज़ को मान रहे हैं, क्या क्या दीन की हैसियत से इख्तियार किए हुए हैं? अभी मैंने वो दलीलें पेश नहीं की जो आप सुनते रहते हैं। हर जुमा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे दीन में हर नई चीज़ बिदत है, हर बिदत गुमराही, कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। आपने फरमाया जिसने हमारे दीन में कोई नई चीज़ इख्तियार की वो रद्द है, अच्छी है बुरी है, उसमें कुरान पढ़ा जाता है कि नमाज़ पढ़ा जाता है, किसी को अस्कार किया जाता है, ये बहस नहीं है। तरीका गलत है, कैफियत गलत है, तादाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई है उसमें हटा तब्दीली कर दी आपने, वक्त की तायीन कर दी जो अल्लाह रसूल ने नहीं की है, जगह की कैफियत की तायीन कर दी। बिदत की कई शक्लें होती हैं, सिर्फ नया अमल ही नहीं है, नया अमल तो है ही बिदत, पुराना अमल है जो कुरान हदीस में है, लेकिन उसकी तादाद आपने घटा दी, बढ़ा दी, जगह आपने फिक्स कर दी जो अल्लाह रसूल ने नहीं की, कैफियत बदल दी, तादाद बदल दी, उसमें जिक्र अस्कार और तरीका बदल दिया, सब बिदत है। ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह और उसके रसूल, जो अल्लाह ने नाजिल नहीं की। अब बिदात की एक फहरिस्त बना दीजिए अल्लामा अलबानी वगैरह की,
हाँ, बाज़ उलमा की किताब है मोटी, मुख्तलिफ उमूर में जो इस उम्मत ने बिदतें इख्तियार की है। बिदत का मतलब क्या हुआ? जो कुरान और हदीस में दीन बताया गया है उससे हट कर, अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, इस्तिलाही तारीफ़ अभी जाने दीजिए, अपने तरफ से या कुरान और हदीस से हट के किसी चीज़ को इख्तियार कर रहे हैं और उसे दीन समझ रहे हैं, सवाब का काम अमल सालेह मान रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो बिदत करते हैं तो वो बिदत में बिदत हसना ढूंढते हैं। कोई बिदत हसना नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक ने जो जमात की तरावी को, जमात की नमाज को बिदत कहा था, उसकी असल मौजूद है शरीयत में। और हज़रत उमर ने कहा था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बजाते खुद खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तायद शुदा हैं, इसलिए अगर आपका भी अमल होता तो हमारे लिए वो बिदत नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन पढ़ी थी, इसलिए उसकी असल मौजूद है। तो वहाँ जो बिदत कहा था बिदत हसना, नेमतुल बिदत हसना नहीं, नेमतुल बिदत, तो आज कितनी अच्छी बिदत है, तो वो इस्तिलाही बिदत नहीं थी। कल तक लोग अलग अलग पढ़ते थे, अब इकट्ठा पढ़ने लगे, कितनी अच्छी बात है ये कहा था हज़रत उमर फ़ारूक ने। उससे गलत इस्तिदलाल करके बिदत हसना, किसी ने और नए नए कायदे बनाए कि अगर मुस्तहब समझ के किया जाए कोई चीज़ तो बिदत नहीं होगी, फ़र्ज समझ के किया जाए तो कमाल है, मुस्तहब भी तो दीन है। गलत बात है ये। और मुख्तलिफ़ किस्म की हर मामले में बिदात इख्तियार की गई और उसको कुरान और हदीस को तोड़ मरोड़ कर उसको दीन का जामा पहनाने की कोशिश की जाती है। अभी जिस महीने से हम गुज़र रहे हैं, ये आज के एक दिन के बाद आशूरा मुहर्रम होगा, ये मुहर्रमुल हराम पूरा महीना, इसी को देख लीजिए, शरई हैसियत इसकी क्या है? 2-3 बातें आएगी कि ये हुर्मत वाला महीना है, 1 नंबर, इसकी अपनी तफसील है। दूसरी बात, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम यानी बनी इसराइल को फ़िरौन और आले फ़िरौन के जब पंजा इस्तिबदाद से निजात दी, जिसमें बड़े दुरूस व इबर हैं। इस पर कई मरतबा तकरीर में भी 2 रोज़ पहले मैंने किया, पिछले हफ्ते शनिचर को पूना में 1.5 घंटे के करीब किया, तब भी बहुत तिश्ना रह गया। एक मुस्तकिल उन्वान है और अल्लाह ताला ने बार बार जिक्र किया, मैं बार बार कहता हूँ, 136 मरतबा हज़रत मूसा का जिक्र है कुरान में। अल्लाह के कलाम में किसी चीज़ का 1 मरतबा भी जिक्र हो जाए तो वो बहुत अहमियत और फजीलत की चीज़ हो गई। 136 मरतबा, मतलब हमें और आपको उनके वाक़यात की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी में जो नशीब व फराज वाक़यात हो रहे हैं, मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके वाक़े में हमारे लिए बहुत सारे इबरत व नसीहत के सामान हैं। पढ़ना चाहिए, वो हमारी ज़रूरत की चीज़ है। और उसमें ये वाक़या आशूरा मुहर्रम का जो उनको निजात मिली, ये बहुत अहम है। ज़िलहज्जा में हज़रत इब्राहीम का जिक्र होता है हज और कुर्बानी के हवाले से, इसमें हज़रत मूसा का होना चाहिए। व फतन्ना का फतुनन, जैसे हज़रत इब्राहीम के बारे में अल्लाह ने कहा, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फ़अतम्महुन्ना, अल्लाह ने कुछ कलिमात के ज़रिए से इब्राहीम को आजमाया तो उन्होंने पूरा। इसी तरह हज़रत मूसा के बारे में कहा, व फतन्ना का फतुन, हमने आपको बार बार और खूब आजमाया। और उस वाक़े को गौर कीजिए, मेरा वक्त चला जाएगा, वो फ़िलहाल वो टॉपिक नहीं है, कि आखिरी मरहला जो हुआ, हज़रत मूसा की कसपुरसी ज़ाहिरी तौर से, जो कौम साथ में थी, हौसला भी हारी हुई थी, हथियार वसाइल तो दूर की बात, गुलामी की ज़िंदगी से निकले थे, कैसी कौम थी, अपनी आंखों से मौजज़ा देखकर बार बार नबी से शिकायत कर रहे हैं, आपके आने से पहले भी हमको सताया गया, आपके आने के बाद भी। आप जाइए और आपका रब और आपकी कौम जाइए वहाँ जंग कीजिए, हम यहाँ बैठे हुए, जब फतेह हो जाएगा तब बोलना हम शहर में आ जाएंगे। और ऐसे कितने जुमले हैं उनकी। ऐसी कौम टूटी फूटी, लेकिन उस वक्त अल्लाह के जनाब में हिजरत कर रहे थे और अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रहे थे। अल्लाह ने कैसे बचाया, उनको बचाया, फ़िरौन और आले फ़िरौन को डुबोया। इस महीने के मुतालिक शरीयत के एतबार से उस दिन शुक्राने में हज़रत मूसा ने रोज़ा रखा था, हमारे लिए भी मशरू है। यहूद की मुखालफत करने के लिए 9वीं तारीख का भी रखा जाए। इन शॉर्ट जिक्र कर रहा हूँ मुख्तसरन। ये शरई हैसियत हो गई मुहर्रमुल हराम की। सहाबा कराम के इजमा को देखा जाए तो हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में मशवरा करके सहाबा कराम ने अपनी गहरी निगाहों के तहत वाक़या हिजरत को इस्लामी तक़वीम की बुनियाद बनाया, कैलेंडर की। इसलिए वाक़या हिजरत के हवाले से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वाक़े को और सहाबा कराम की उस दौर की कुर्बानियों को याद करना चाहिए। मुहर्रम के हवाले से हिजरत का वाक़या बहुत ही शानदार गज़ब का, बल्कि बाज़ अहले इल्म कहा कि पूरी सीरत का सबसे अहम वाक़या ये है। सहाबा कराम ने ग़ज़वा बद्र की बुनियाद पर, जो बहुत बड़ी फ़तेह थी, इस्लामी कैलेंडर की बुनियाद नहीं रखी, ना फ़तेह मक्का को, जिस मक्का से निकाले गए वहाँ फ़ातह होकर आए, बहुत बड़ी कामयाबी थी।
जो लोग आपके लिए कत्ल की कोशिश कर रहे थे, 100 ऊंट का इनाम डाला था, वो मुजरिम की तरह खड़े हैं या मक्का छोड़कर भाग गए या कत्ल किए गए अजाब की शक्ल में। ना आपकी विलादत के दिन को इस्लामी कैलेंडर की बुनियाद बनाया सहाबा ने, ना उस दिन को जिस दिन आपको नबूवत मिली। सब गैर मामूली वाक़यात, लेकिन सबसे अहम वाक़या हिजरत था। हमारे लिए दर्स है कि हिजरत की सहाबा कराम ने कुर्बानियाँ दी, जान दी, माल छोड़ा, घर छोड़ा, वतन छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, और ऐसी जगह गए जहाँ पहले से कोई घर बार रिश्तेदार नहीं थे, अल्लाह के रास्ते में गए। इस हिजरत की वजह से इस्लाम मदीना में हुकूमत बनी, इस्लाम फैला। खुलफाए राशिदीन के दौर में इस्लाम बढ़ते बढ़ते 1/3 से ज़्यादा हिस्से पर गालिब आ गया, और आज हमारा मुसलमान है। अगर हिजरत ना होती, ना बद्र होती, ना फतेह मक्का होती, ना हज़रत उमर फारूक और उस्मान गनी के ज़माने की फतूहात होती, ना हमारा मुसलमान होते, ना इस्लाम फैलता। हिजरत वो बुनियाद है, उसको गौर करना चाहिए। अब इन बुनियादों को छोड़कर हमारे यहाँ एक ऐसे वाक़े को, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 50 साल बाद सन 61 हिजरी में वाक़े हुआ, वाक़या करबला, उसको बुनियाद बनाकर रफ्ज़ व तशय्यो और इस्लाम दुश्मन अनासिर और बातनिया ने ऐसा खेल खेला कि मुहर्रमुल हराम की शरई हैसियत गायब हो गई, जो कुरान हदीस ने वही ने बताई थी, और ऐसी हैसियत दे दी गई जिसका शरीयत से, दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसको सहाबा ताबईन जानते ही नहीं थे। ताज़िया, सबील, शेरबाग, इस महीने में ख़ास तौर से आशूरे के दिन या आशूरा से पहले ख़ास लिबास पहनना, ख़ास खाना खिचड़ा वगैरह बनाना, हाँ, फिर हुब्बे आले बैत के ढोंग मचाना, मजलिसें रखना, और फिर उस तनाजुर में यजीद को निशाना बनाना। यजीद के नाम पर उनके वालिद हज़रत अमीर माविया, जो सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिरादर निस्बती हैं, उम्मुल मोमिनीन के भाई हैं, कातिबे वही हैं, उनको बुरा भला मजरू करना, और उसमें हमारे सुन्नियों में से कुछ लोगों को लॉन्च करना है। कुछ लोग हमारे नौजवान उनको पसंद करते हैं। करबला के वाक़े में तारीख़ी रिवायात की बुनियाद पर वो बातें कहते हैं जो सही है या गलत है जाने दीजिए, सारी रिवायतें सही मान लीजिए। जब अल्लाह ताला का फरमान हम वही में सुनते हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, तो आप क्यों राज़ी नहीं है? राफ़ज़ी तो राज़ी नहीं है। थोड़ी सी जंग क्या हो गई, चंद मिसाइल मार दिए, तो जो पूरी तारीख में इसराइल का साथ देते रहे, यहूद और नसारा का साथ देते हैं, वो हमारे नौजवानों के नज़दीक हीरो हो गए। ये है मेयार दोस्ती दुश्मनी का, मुआफ़क़त और मुखालफत का। सलफ़ के उलमा ने कहा है कि रवाफिज़ जो हैं वो यहूद के कुत्ते हैं, और उनका साथ देने वाले उनके कुत्ते हैं। हमारे यहाँ लोग दे रहे हैं, इसको छोटी बात मत समझिए, सरसरी इख्तिलाफी बात नहीं है ये। दामन बचा के लोग भागते हैं और दीनदार भी बनते हैं। अंबिया का तरीका देखिए, अगर तौहीद को बयान किया तो शिर्क का रद्द किया, शिर्क का रद्द किए बगैर आपकी दावत पूरी हो ही नहीं सकती, आपका ईमान हो ही नहीं सकता। तो हक को पेश करना है तो बातिल की तरदीद जरूरी है। और राफ़ज़ियत और तशय्यो हमारे यहाँ फैला हुआ है। अल्लाह का दीन, जो मैंने अभी चंद आयतें बताई कि उसी की पैरवी करनी है, उसे छोड़कर आज मुसलमान कहलाने वाले न जाने क्या क्या मान रहे हैं, किस किस चीज़ की पैरवी कर रहे हैं, जो वही इलाही के बिल्कुल खिलाफ है। ये तो मैं अभी मुहर्रम के अय्याम चल रहे हैं, इसलिए इसकी मिसालें दे रहा हूँ थोड़ी सी। अब मुझे बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला जितने लोग बैठे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होने से पहले दीन मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ? मुकम्मल हुआ। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। कितनी हदीसें हैं। सहाबा कहते हैं कि अगर कोई परिंदा हवा में उड़ रहा है और उसके परों का मामला कोई दीन से ताल्लुक़ रखता है, तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने उसे भी नहीं छोड़ा, सब बता दिया। अब आप दुनिया से चले गए, दीन मुकम्मल हो गया। सन 61 हिजरी में वाक़या करबला वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। 60 हिजरी तक जो लोग दीन मानते थे, वो इस्लाम मुकम्मल था कि नहीं था? 61 हिजरी के बाद उसमें एक वाक़या होने के बाद जो है इसको के अंदर तब्दीली हो जाएगी। मैं एक मोटा सा छोटा सा सवाल करता हूँ, इससे पहले भी किया है, कि अगर कोई मुसलमान वाक़या करबला का जिक्र भी ना करे, साल भर मुहर्रम में भी ना करे, उसके दीन ईमान पे कोई फ़र्क पड़ेगा? जिक्र ही ना करे। एक रमज़ान आया, रमज़ान में अगर बद्र का जिक्र नहीं किया, ग़ज़वा बद्र का, तो आपके इस्लाम पर, आपके रोज़ों पर कोई फ़र्क पड़ेगा? कमी आ जाएगी? करबला का ताल्लुक़ एक तारीख़ी वाक़े से, एक मुसीबत है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके खानवादे की मज़लूमाना शहादत भी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक मुसीबत थी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़े बड़े दर्जे वाले सहाबा कराम भी शहीद हुए। हज़रत उस्मान गनी को कितना मज़लूमाना शहीद किया, उससे ज़्यादा है।
यहां तो अफसाना बयान किया जाता है कि पानी से महरूम किया जाए। जिस जमीन पर वो थे थोड़ा सा 2 फीट खोदो तो पानी आता था। हज़रत उस्मान को तो उस कुएं के पानी के से भी महरूम कर दिया गया जो खुद उन्होंने खरीद के लोगों के लिए वक्फ किया था। घेर लिया गया, शहीद किया गया। बीवी को भी जो है उंगलियां काट ली गई हज़रत नाइला की। हज़रत उस्मान गनी को, हज़रत उमर को शहीद किया, खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया गया। उस वाक़े को क्यों नहीं राफ़ज़ियत वाले हुब्बे आले बैत की बात करते हैं, तो हज़रत अली की शहादत के दिन को इस तरह क्यों नहीं मनाते जैसे हज़रत हुसैन को? वो कहते हैं उसका दिन भी मनाते हैं वो लोग, बल्कि हज़रत उमर के कातिल के दिन को भी मनाते हैं। अबू लुलू फ़िरोज़ के जो मरने का दिन है, उसकी मज़ार है ईरान में, वहाँ मेला लगता है, उर्स भरता है। अबू लुलू फ़िरोज़ जो पारसी था, हज़रत उमर को शहीद करने वाला था, वो उनके नज़दीक बुजुर्ग है, शेख अकबर है, सालेह है। हमको और आपको कहाँ रखेंगे? इत्तेहाद की बात करते हैं, बयानबाजी देते हैं, हम लोग धोखा खा जाते हैं। इसने बहुत कुछ किया, उसने क्या किया। मैं भी सवाल करता, अभी तलौली में मैंने इस पर खिताब किया। हमारे नौजवान अजीब व गरीब लोग हैं, उसूल जानते ही नहीं है, बुनियाद जानते नहीं है, दोस्ती दुश्मनी का इस्लामी उसूल क्या नहीं जानते। कुछ ज़ाहिरी वाक़यात हो जाए, उसकी बुनियाद पर हमारा मौक़िफ़ तय नहीं होगा। मुनाफिकीन भी कारनामे अंजाम देते थे बज़ाहिर, और आज भी और क़यामत तक देंगे। यही हमारा इम्तिहान है। दज्जाल तो चीर के जो है मिला देगा। तो ऐसे कमज़ोर लोग क्या बोलेंगे? हाँ दज्जाल तू ही अल्लाह है, मुर्दे को जिंदा कर दिया। ये वाक़या है, खबर में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है। अरे दज्जाल ने तो ये किया, सऊदी अरब ने क्या किया? हमारा नौजवान सवाल करेगा। सऊदी अरब ने जो किया आपको बताया नहीं जाता, मालूम नहीं है। वो कुरान हदीस को फैला रहा है, वो तौहीद को फैला रहा है। बहुत सारे उनके मुखालिफिन भी कहते हैं कि सऊदी अरब में बिदअत और शिर्क नहीं है। ये छोटी बात नहीं है। 4 मिसाइल मारने के मुकाबले में यहूद और नसारा के खिलाफ अकीदे की जो जंग लड़ी जा रही है, ईमान को बचाने की जो जंग लड़ी जा रही है, उसे अहले सुन्नत वल जमात में सलफी तबका लड़ रहा है पूरी दुनिया में। ये उससे मिसाइल की जंग से ज्यादा बड़ी जंग है। काश के लोग समझते। कुरान के तराजीम फैलाना, पूरी दुनिया से उलमा को बुला के पढ़ाना, पूरी दुनिया में दुआत और मुबल्लिगीन को भेजना, मसाजिद की तामीर करना, मदारिस को मदद देना। ईरान का कोई इसमें 1% हिस्सा बताए? साजिशें करने में, यहूद व नसारा का आलाकार बनने में, शाम में कत्ल करने में। शाम में कई लाख सुन्नियों को कत्ल किया, सलफियों को। यमन में गांव के गांव पर बम से उड़ा दिया हौसियों ने, शियों ने। इराक में आज भी कत्ले आम जारी है, जिसमें शिया यहूद व नसारा के साथ साथ हैं। हवाई बात नहीं है। अहवाज में मुसलसल जुल्म किया जा रहा है, फलस्तीनी मुसलमानों से ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। अहवाज जो ईरान के जेर मातहत है, सुन्नियों पर, वहां उलमा को कत्ल कर दिया जाता है सरेआम। बयानबाजी अलग, मीडिया में आता नहीं है। तो उसूल वाक़यात की बुनियाद पर मत तय कीजिए, इन कुरान और हदीस की बुनियाद पर। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मैंने इस आयत पर अभी तलौली में खिताब किया, सूरह मुजादला की आयत नंबर 5, इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलह कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। आयत का एक टुकड़ा है ये, कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, दुश्मनी करते हैं, उनको जलील किया जाएगा जैसे उनके पहले के लोगों को जलील किया। अल्लाह और रसूल की मुखालफत करने पर जिनको तबाह किया गया, कोई सैलाब में, कोई तूफान में, कोई जलजले का शिकार, कोई पानी में डुबो दिया गया, किसी पर पत्थरों की बारिश हुई, और दुनिया में भी जलील हुए, आज भी बेइज्जत हो रहे हैं। ऐसे ही अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने वाले जलील होंगे, और बिदअत करने वाला अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत कर रहा है। लिख लें ये जुमला। मुसलमानों पर आफतें इस वजह से नहीं है कि हथियार नहीं है, तादाद नहीं है, सियासी कुव्वत नहीं है, डिग्रियां नहीं है, हुकूमत और मुल्क नहीं है, सियासत का जो असबाब है वो नहीं है, सब है, ईमान नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खालिस इत्तिबा नहीं है, सही अकीदा और सुन्नत की इत्तिबा नहीं है, शिर्क और बिदात है। इसकी वजह से जिल्लत है। मिंबर रसूल से बहुत सूझबूझ के, बसीरत और दलीलों की बुनियाद पर यह बात कह रहा हूँ। ये एक आयत मैंने पढ़ी, ऐसे 20 आयतें आप सुनते हैं। जो अमल साले करे और ईमान वाला हो, मर्द हो या औरत हो, दुनिया में खुशगवार ज़िंदगी मिलेगी। सूरह नहल की आयत का तर्जुमा किया मैंने। तो दुनिया की ज़िंदगी की खुशगवारी की बुनियाद अल्लाह ने क्या बताई? डिग्री ले लो, पैसा कमा लो, प्रॉपर्टी बना लो, तादाद बढ़ा लो। नहीं, हज़रत इब्राहीम अकेले थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूटे फूटे लोगों के साथ थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब हिजरत अकेले निकल रहे हैं, नौजवान जो
खुल्लंगी तलवार लेके आपकी गर्दन काटने के लिए तैयार हैं, अल्लाह ने बचाया। तो हम किस्से कहानी की तरह ये सुनते हैं। वहाँ से क्या उसूल बता रहा है अल्लाह ताला हमको? ये बता रहा है कि अगर आप ईमान वाले हैं, अल्लाह और रसूल के चहीते या उनके मोहब्बत करने वाले, इत्तिबा करने वाले हैं, तो नमरूद और फिरौन की कितनी भी ताकत हो, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे अगर अल्लाह ना चाहे। एक बाल नहीं उखाड़ पाएंगे। हाँ, अल्लाह आजमाइश के तौर पर चाहेगा, तकलीफें आएगी, दुनिया में ये उसूल है। अंबिया को गुजरना पड़ा आजमाइशों से। हिजरत के वाक़े में ये भी इबरत है कि आपको बुलंदी उस वक्त मिलेगी जब आप अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ देंगे, तवक्कुल और ईमान का सबूत देंगे, साबित कदमी और सब्र सबात का नमूना पेश करेंगे। बहरहाल बात लंबी हो रही है, वक्त ज़्यादा हो रहा है। एक हिस्सा पूरा बाकी है जो मेरे हाथ में है। आप थोड़ी देर के लिए ताज़िया, ये मैंने चंद चीज़ों का जिक्र किया मुहर्रम के हवाले से। कुरान में है क्या ताज़िया? हदीस में है? मतलब अल्लाह ने जो आसमान से उतारा वो उसमें ताज़िया नहीं है। साहबा ने किया? नहीं किया। ताबईन ने किया? नहीं किया। तबे ताबईन ने किया? नहीं किया। मुहद्दिसीन अइम्मा ने किया? नहीं किया। किसने किया? मुइज़्ज़ुद्दौला ने किया, पहला आदमी। हिंदुस्तान में तैमूर लंग बयान किया जाता है। तो अब जो अल्लाह ने आसमान से उतारा उसमें ताज़िया नहीं है, सहाबा ताबईन के दीन में नहीं है। क्या वो दीन हो सकता है? आप यहाँ जो बैठे हैं हम लोग कहेंगे नहीं, मैं समझता हूँ, लेकिन आज हमारे शहर में कितने लोगों ने बनाया, अभी जाके हम उनसे कहें या मेरी ये तकरीर सुने या यहाँ कोई हो, गुस्सा हो जाएगा कि ये क्या इख्तिलाफी बात कर रहे हैं। इख्तिलाफी? आप दीन बिगाड़ रहे हो अल्लाह का। एक गैर मुस्लिम मुहर्रम का नाम सुनता है तो उसके दिमाग में ताज़िया आता है, जिसका दीन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ताज़िये के बारे में जो अकीदा है, जो अकीदतमंद करते हैं कि हज़रत हुसैन की कब्र का एक परताव है, अक्स है, जो भी कहते हो, उसमें उनकी रूह आती है वगैरह वगैरह, क्या क्या कहते हैं, फिर उससे तबर्रुक लेते हैं एहतराम के साथ जाके उसे, जैसे गैर मुस्लिमों में गणपति को डुबोया जाता है, इसको डुबोते हैं। वो उनकी ताज़िया या इनकी गणपति? अब मुझे बताइए, मैं एक हदीस की तरफ इशारा करूं। हज़रत अबू वाक़िद लैसी की तिरमिज़ी की सही हदीस है, आपने बारहा सुनी है। अल्लाह के रसूल के साथ जब वो फ़तह मक्का के बाद लौटे, रास्ते में हुनैन का वाक़या पेश आया। हुनैन के वाक़े से पहले वो कहते हैं कि हम नए नए जो मुसलमान थे, अबू वाक़िद लैसी रज़ी अल्लाह तआला नए मुसलमान थे, ईमान की अभी पूरी तरबियत नहीं हुई थी। तो कहा कि हम गुज़रे मुशरिकीन के पास से, तो मुशरिकीन के पास एक बैरी का दरख्त था, सिदरा, वो उस पर अपनी तलवारें और हथियार लटका रहे थे, यानी तबर्रुकन। हमने देखा वो उसे ज़ातो अनवात का नाम देते थे उस दरख्त को कि मुतबर्रक है, इस पर दरख्त पे लटकाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, जैसे इनका ज़ात अनवात है ना, वैसे हमारे लिए भी बना दीजिए। देखिए, मुतालबा हम कर रहे हैं, यानी सहाबा, अल्लाह ने, नबी ने नहीं बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम दीन अपनी तरफ से बनाने की बात मुतालबा कर रहे हैं। अबू वाक़िद लैसी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, ये सुनकर अल्लाह के रसूल गुस्सा हो गए और कहा अल्लाह अकबर, गुस्से की हालत में कहा, वल्लज़ी इन्नहा अस्सुनन, यही सुन्नतें हैं पहले लोगों की। लतर का वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लतर कबुन्ना सुनन मन काना क़ब्लकुम हज़्वल क़ज़्ज़ति बिल क़ज़्ज़ा औ कमा क़ाल कुल्तुम वल्लज़ी, माफ़ कीजिए, आगे कहा कुल्तुम वल्लज़ी नफ्सी बियदी कुल्तुम कमा क़ाला बनु इसराईल अलै मूसा, तुमने वैसी ही बात कही है जैसे बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से कही थी। क्या कहा था? कुरान में वो जुमला है, अल्लाह के रसूल ने वहाँ पढ़ा कि मूसा से कहा कि इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, ऐ मूसा हमारे लिए भी ऐसा माबूद बना दीजिए जैसे इनके माबूद है। रुक के सोचिए इस हदीस पर। सहाबा कराम कह रहे हैं, नए नए मुसलमान, किससे कह रहे हैं? सैयदुल मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कह रहे हैं हमारे लिए ज़ात अनवात बना दीजिए। आपने जवाब में क्या कहा गुस्से में आकर? कि जैसे तुमने वो बात कही है, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यही तरतीब है। जैसे मूसा की कौम ने मूसा से कहा हमारे लिए माबूद बना दीजिए। मतलब अगर कोई चीज़ अल्लाह और रसूल ने मुतबर्रक नहीं बनाई है, उसे आप, हम या कोई भी मुतबर्रक बनाने की कोशिश करे, बनाए, तो वो उसे माबूद बनाना है। ताज़िये को इस तरह से मानना क्या माबूद बनाना इस हदीस की रोशनी में नहीं है। पक्की कब्रें बनाना, कब्रों पे जाके ज़ियारत करना, जिसको सफ़र करने के लिए मना किया गया है, कब्रों के लिए सफ़र नहीं किया जाएगा, वहाँ जाके मुरादें मांगना, ये तो आम है पूरी दुनिया में, ये बला मुसीबत है मुसलमानों में। हिंदुस्तान में कितने हैं लोग नमाज नहीं पढ़ते लेकिन दूर दूर का सफ़र करके कब्रों पे जाते हैं, जिसको मना किया वो करते हैं, जिसका रोज़ का हुक्म है वो नहीं करते।
अल्लाह के दरबार में नहीं आते नमाज पढ़ने, जिसे अल्लाह ताला ने मेराज पे बुला के तोहफे की शक्ल में दिया अल्लाह ताला को। पहले भी थी नमाज, लेकिन 5 वक्त वहां की गई, और फिर उसकी फजीलत बताइए, 5 पढ़ोगे 50 का अजर मिलेगा, तुम्हारे मसाइल का हल है, बुराइयों से रोकने वाली, तरबियत करने वाली, अल्लाह से जोड़ने वाली, मुसलमानों के लिए मेराज है। ये सारी फजीलतें जो वही में बताई गई वो किनारे, और जिसका कोई जिक्र नहीं है बल्कि मुमानियत है। अल्लाह के रसूल को साफ साफ फरमान है कि यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद, अंबिया की कब्रों को मस्जिद बनाया, लानती। तो अब ताजिया बनाने वाले शेरबाग, ये हिंदुस्तानी राफजी नवाबों ने सुन्नियों में कहा कि ये यजीदी टोले हैं, ये शेरबाग सबील को जारी किया था, आज तक चल रही है, इसको समझते हैं कि हुब्बे आले बैत है। ये मोहब्बत आले बैत नहीं है, दीन से आले बैत से दुश्मनी है, ये मुखालफत है। जो बिदत कर रहा है वो ना अल्लाह का है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे, ना सहाबा, ना आले बैत के तरीके पे है। ये समझाने की ज़रूरत है। ये जो कुरान की ये तालीमात है सब आज बेकार पड़ी हुई हैं बज़ाहिर मुसलमानों के बीच में, तो फिर अल्लाह की रहमत कहाँ से आएगी? फ़लस्तीन में बम गिरेंगे, हमारे ऊपर जो है घरों पर बुलडोज़र चलेगा, हमारे बच्चे बेगुनाह होते हुए गिरफ्तार होंगे, जलील होंगे, हुजूमी तशद्दुद में मारे जाएंगे, बूढ़े बच्चों पर जुल्म ज़्यादती होगी, मुसलमानों की नफरत के ज़रिए से कुछ लोग अपनी सियासत की दुकान और मकासिद को हासिल करने का रास्ता इख्तियार करेंगे। हो रहा है, खिलौना बने हुए हैं हम लोग। क्या माजी में ऐसा मुमकिन था? नहीं। ये जो मैं बातें अर्ज़ कर रहा हूँ, हाँ, इसको आप, ये वक्त ज़्यादा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, ये 2-3 आयतें मैं पढ़ना चाहता हूँ कि जो अल्लाह, मैंने ये बताया कि दीन कहाँ से आया, जो अल्लाह ने उतारा, उसी को मानना है, उसी में निजात है दुनिया और आखिरत की। और जो दीन नहीं है उसको दीन बनाना। अब ये मुहर्रमुल हराम को नौहाव मातम को तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, भूल गया, बड़ी बात थी। 3 दिन से ज़्यादा सोग, बीवी को एक्सेप्शन है, इस्तिस्ना है, शौहर की मौत पे 4 महीना 10 दिन मना सकती है, और यहाँ भी सोग नहीं है 3 दिन से ज़्यादा। ये ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सोग के महालत में रहें। अरबों में जाइए, दुकान बंद नहीं होती, मैयत जिस दिन घर हुई उस दिन भी। हत्या में हम लोग वाक़या सुनते हैं, गौर नहीं करते। हज़रत तलहा, अबू तलहा की बीवी हज़रत उम्मे सुलैम, हज़रत अनस की वालदा, बेटे की मौत हो गई, वाक़या सुने हैं, सही बुखारी में है। शौहर आए, पूछा आप बच्चा कैसे, कहा अब आराम से है, खाना खिलाया, बंद संवर कर खुशबू लगाकर बिस्तर पे आई, मियाँ बीवी का हक अदा किया, और उसके बाद सवाल किया कि अगर कोई अमानत दे और वापस ले तो क्या करना चाहिए? कहा दे देना चाहिए। कहा हमारा बच्चा अमानत था, अल्लाह ने वापस ले लिया। एक औरत, सोचिए, घर में बच्चे की लाश पड़ी है, शौहर को खाना खिला रही है। आज हमारे समाज में औरतों की छोड़िए, मर्द ऐसा कर सकते हैं कि आप और हम, और कोई करेगा तो लोग कितना नाम रखेंगे, अरे देखो घर में लाश है और ऐसा किया, इसके यहाँ मैयत हुई और मुस्कुरा रहा है, गुनहगार हो गया। तो जबरदस्ती, अगर हंसी की बात भी है तो जबरदस्ती जो है मुस्कुराहट को दबाए, जबरदस्ती गम का इजहार करे। दीन हमने समझा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। तो अब नौहाव मातम की गुंजाइश है, बिल्कुल साफ साफ हदीस है, जिसने गाल पीटे, गिरेबान नोचे, जाहिलियत की पुकार पुकारी, वो हम में से नहीं है। मैं अरबी मतन नहीं पेश कर रहा हूँ वक्त बचाने के लिए। लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद मन लतमल खुदूद व ज़रबल जुयूब व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया, ये हदीस और ऐसी कई हदीसें हैं। तो आप गौर कीजिए, जितना साफ कहा गया कि शोक नहीं माना। हज़रत हुसैन की शहादत को कितने दिन हो गए, और मैंने एक सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 50 साल बाद एक वाक़या हुआ, तो क्या उससे शरीयत बदल जाएगी? अमीर हमजा, हज़रत उस्मान गनी, इनकी शहादतें भी कोई अमल किया साहबा ने मातम नौहा वाला? ये इस्लाम का तरीक़ा ही नहीं है। इस्लाम और हुब्बे आले बैत के नाम पर यह दीन में नई चीज़ों को शामिल किया गया, और इसे लोग मोहब्बत आले बैत कहते हैं और दीन की मुखालफत करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल को चैलेंज करते हैं, जिल्लत को दावत देते हैं, अजाब को दावत देते हैं। ये मुसलमानों की असल बीमारियां हैं। आप चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, आप चाहते हैं कि मुसलमानों को इज्जत मिले, दुश्मन हमारे खिलाफ नाकाम हो। मैंने तलौली में अल्लामा इब्न तैमिया का एक कौल पेश किया था कि इब्न अरबी का कौल कि हर कलाम जो है अल्लाह का कलाम है, वहदतुल वजूद का अकीदा पेश किया। उसका रद्द करते हुए अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि इस किस्म की बिदात और गुमराह कुन अक़वाल और अक़ायद और मुनकर ज़लालत गुमराहियाँ जो है, यही मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनों के मुसल्लत होने की सबसे बड़ी वजह है। और सूरह हज की आयत पेश की, वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरहु, पूरी आयत पेश की उसकी दलील में। हमारे खिलाफ कोई परिवार अगर मुसल्लत है, हमारे खिलाफ यहूद और नसारा की चालें साजिशें कामयाब हो रही हैं, तो उसकी वजह यह नहीं है
कि हमारे पास वसाइल ताकत नहीं है, उसकी वजह यह है कि हम सही ईमान पर नहीं है, हम कुरान और हदीस के खिलाफ अमल करते हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करके जिल्लत और अजाब को दावत दे रहे हैं। ये चंद दलीलें। अल्लाह ने सवाल किया, अम लहुम शुरकाउ शराउ लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह, क्या इन लोगों के पास अल्लाह के मुकर्रर किए हुए कुछ शुरका हैं जिन्होंने ऐसे दीन और अहकाम बना दिए, मुकर्रर कर दिए जिसको अल्लाह ने नहीं इजाज़त दी, जिसकी ताज़िया बना दिया अल्लाह ने इजाज़त दी थी क्या? पक्की कब्रें बनी अल्लाह ने इजाज़त दी है क्या? ये सबील शेरबाग अखाड़ा और न जाने क्या क्या, काला लिबास खिचड़ा, अल्लाह ने इजाज़त दी है क्या? क्या जिन लोगों ने बनाया है आप उनको शरीयत साज मान रहे हैं, उनको अल्लाह का? ये अल्लाह ताला सवाल कर रहा है कुरान में सूरह शूरा में। ये अभी की मैं मिसालें दे रहा हूं, जो भी दीन की नई कोई चीज इख्तियार करता है वो अल्लाह का शरीक बना रहा है। और यही माना इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह, उन्होंने अपने उलमा और मशाइख को अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया कि वो जो हलाल बोलते हैं हलाल, वो जो हराम बोलते हैं हराम। अभी मैंने पढ़ा अल्लाह के रसूल अगर कुछ बदल दे तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है हम दाहिने जानिब से पकड़ लेंगे, दुनिया की जिंदगी का और मौत, दुनिया का और मौत का डबल डबल अजाब देंगे। ये अल्लाह के रसूल से कहा कि आज मुफ्ती साहब के पास जाते हैं हमारे सेठ साहब कि वो बैंक से मामला करना है, कुछ रास्ता निकालिए, ये फला फला काम कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हराम है, इसमें कुछ रास्ता निकालिए। तो मौलवी साहब रास्ता निकालते हैं, मुफ्ती साहब रास्ता निकालते हैं। एक नंगी हकीकत है, ये वाक़यात हैं, लोग जानते हैं, गुजरते हैं। रास्ता निकालने का मतलब क्या हुआ? मैंने कई मरतबा जिक्र किया, एक मदरसे के ट्रस्टी हनफी मदरसे के मुझसे आके सवाल करते रास्ते में रोक के, उनको पता था ये अहले हदीस है। कहा यार हमारे मदरसे में मैं नए नए ट्रस्टी बनाऊँ, बकरीद के दिन, ईद उल अज़हा के दिन जो चमड़ा इकट्ठा होता है उसको बेचा गया, जब बहुत कीमत में बिकता था, अभी थोड़ा मसला हो गया है। तो कहा लाखों रुपया आया। अब बोले मैं मौजूद हूँ वहाँ, पैसा जब आया तो 4-5 गरीब बच्चों को बुलाया, कहा कि ये हम आपको इसका मालिक बनाते हैं, तमलीक तफवीज़ कहते हैं अरबी में, मालिक बना दिया। और फिर कहा कि जब वो मालिक हो गए, कहा कि अभी तुम अपना ये पैसा जो है मदरसे को हिबा कर दो। तो मैंने उनसे पूछा, ये जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, कि मैंने उनसे पूछा कि अरे ये क्या है, समझ में नहीं आया। कहा नहीं, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है तमलीक कर देना। वो हज़रत बरीरा का वाक़या है ना, अल्लाह के रसूल घर में गए, कहा गोश्त पक रहा है, हज़रत आयशा ने कहा हाँ पक तो रहा है लेकिन हम नहीं खा सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि बरीरा को सदका किया गया है, वो आज़ाद करदा लौंडी थी और अल्लाह के रसूल के घराने पर सदका हराम था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये उसको सदका किया गया है ना, तो उनको सदका है, लेकिन अगर अब वो अपना माल खिलाती है तो ये हमारे लिए हदिया है। मुझे अगर किसी ने ज़कात दी तो मेरा माल हो गया, अब मैं उससे खाना बना रहा हूं तो किसी मालदार को भी दावत दे रहा हूं तो वो ज़कात नहीं खा रहा है, मेरा माल खा रहा है, असली माल। ये आपने समझाया, लहा सदक़तुन व लना हदिया, तो उससे दलील दे रहे हैं ये। तो मुझसे पूछा, ये उन्होंने नहीं दी, मैंने बताया कि ये वो दलील देते हैं। तो उनसे पूछा कि आपका क्या कहना है? मुझे तो इत्मीनान नहीं। मैंने कहा ये यहूदियत है, आपको बुरा लगेगा लेकिन ऐसा ही है। शनिचर के दिन जो मछली हराम की गई थी, जुमा को जाल लगा के इतवार को निकाल रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, साफ साफ सही हदीस, कि यहूद पर अल्लाह की लानत हो। अल्लाह ने चर्बी को उन पर हराम किया तो उन्होंने चर्बी को पिघलाया, बेचा और उसकी कीमत खाई। अल्लाह से होशियारी, अपनी ज़बान में मालेगांव की चालाकी, कि जो हराम है उसको चेंज करके उसको हलाल बनाया जाए। तो हमारे यहाँ भी मुफ्ती साहब पैदा दे रहे हैं कि हराम पैसा आया। एक साहब हैं, मैं वाक़या बोलूँगा तो शायद आप लोग समझ जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा क्लियर नहीं। मालेगांव का वाक़या, एक आदमी के पास हराम आता है, मौलवी साहब से सवाल किया कि क्या करूँ इसका। कहा जाके किसी दुकानदार से, वो आके, उनका भाई मुझसे पूछता है कि किसी दुकानदार से आप वो पैसा दे के कहो कि ये नोट बदल दो, इससे आपका हराम हलाल हो जाएगा, है ना। तो मैंने उनसे सवाल किया कि इसका हराम हलाल हो रहा है, तो बेचारा बैठा बैठा जो हलाल बिजनेस धंधा कर रहा है उसका हलाल हराम नहीं होगा। ये हराम नोट गई तो उसका हराम हो जाएगा ना हलाल। बोले हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं, लेकिन दोनों को हलाल कर दिया। ये मैं चंद, हमारे यहाँ बैंक के एजेंटों के पास, कलेक्टर लोग के पास मौलवियों का फतवा जेब में रखा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा भूल जाते हैं। सही मुस्लिम की हदीस, अल्लाह की लानत है सूद खाने खिलाने वाले पर, गवाह पर, दोनों गवाह पर, जो भी गवाह है, लिखने वाले पर, कलर को हो कलेक्टर हो सब बराबर। ये नबी का फतवा है, आप नहीं मानते। अल्लाह ने आसमान से जो उतारा वो नहीं मान रहे हैं। अब सूदी लेन देन कर रहे हैं, मुसलमान बैंक चला रहे हैं, जायज़ होने का फतवा दे रहे हैं, सूद के इस्तेमाल का रास्ता बता रहे हैं।
हराम को हलाल बनाने का। तो फिर क्या कर रहे हैं आप? कुरान में है कि जो अब भी सूदी लेन देन नहीं करेगा वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान कर दे। अब हम और आप अल्लाह से जंग का ऐलान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और फिर बोलते हैं कि अल्लाह की मदद नहीं आती, मस्जिद तोड़ रहे हैं और हुकूमत मिल रही है, मुसलमानों को काट रहे हैं और वोट मिल रहा है। हम अल्लाह से जंग का ऐलान करें और ये उम्मीद रखें कि अल्लाह की रहमत आएगी। हमारी बच्चियों का क्या हाल है, नौजवानों का क्या हाल है? दर से कुरान, दर से हदीस में लोगों को पसीने छूटते हैं। मोबाइल पर स्पोर्ट्स देखने पर, क्रिकेट देखने में दिन भर लग जाए, कोई हर्ज नहीं है। ये हमारी तरबियत है, दीन और शरीयत को हमने किनारे रखा हुआ है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद करते हैं। हाँ, और ये शरीयत के साथ खिलवाड़, चलिए थोड़ी कोताही, बदअमली चलेगी, इंसान है, लेकिन शरीयत में तब्दीली, बिदअत, खुराफात, तो अल्लाह ने सवाल किया और ये भी धमकी दी आगे कि लौला कलिमतुल फस्ल लक़ुज़िया बैनहुम। ये जो नई नई शरीयत बनाई, अहले मक्का ने भी कहा था जानवरों को बुतों के नाम पे छोड़ के कि ये हराम है, ये हलाल है, ये हाम है, इसका फला हुक्म है, फला शरीयत में अल्लाह ने नहीं बताया, वो बना रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा कि उनका ये अमल इस लायक है कि अगर क़यामत का दिन तय नहीं होता तो उनका फैसला आज ही हो जाता। छोटी मोटी बात नहीं है जो बिदअतें इख्तियार की जा रही है, अपना दीन बना के कह रहे हो अल्लाह का दीन है, फैसला हो जाता अगर क़यामत का दिन। और छोटे मोटे वास्ते हार है, लेकिन हम सोचते नहीं है। मुसलमानों पर मुसीबत परेशानी आ रही है, दूसरे दूसरे फलसफे बयान किए जा रहे हैं, धाड़े जा रहे हैं। ये आयत पढ़ो, अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया सूरह आराफ में, इन्नल्लज़ीना तख़ज़ुल इज्ला हाँ सयनालहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम, जो जिन लोगों ने इज्ल को, बछड़े को इख्तियार किया, यानी अल्लाह इलाह बना लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, सामरी ने बनाया था, उन्होंने बछड़ा पूजा था। हमारे यहाँ गाय पूजी जाती है। वो मिस्री थे, ये मिश्रा है। वहाँ मुक़द्दर ये मौलाना उबैदुल्लाह कश्मीरी साहब कहा करते थे और डिटेल बयान करते थे, मैंने शॉर्ट में कहा। तो वो बछड़ा पूछते थे। हाँ, अल्लाह ने कहा कि जो जिन लोगों ने ऐसा किया है, सयनालहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम, अनक़रीब उन्हें परवरदिगार का गज़ब हासिल होगा। जो लोग ताज़िया बना रहे हैं, बछड़े की पूजा कर रहे हैं, वो बहुत लोगों को बहुत बुरा लगेगा, मुझे मिले तो शायद मुझे मारने ठोकने की भी बात करें, लेकिन ये हक़ है। मिंबर रसूल से जिम्मेदारी के साथ दलील की बुनियाद पे कह रहा हूँ। ताज़िये को भी पूज रहे हैं ना, हज़रत हुसैन आ गए, उनकी रूह हमको फ़ायदा पहुँचाएगी और ये होगा, ये अक़ीदा रखते हैं ना। बछड़े के बारे में भी यही अक़ीदा तो था। माबूद क्यों बनाता है आदमी, क्या करता है? जो कब्रों को पूज रहा है, जो किसी भी ग़ैरुल्लाह को पूज रहा है, वो इसमें शामिल है। अल्लाह कह रहा है कि ऐसा करने वालों को अल्लाह रब का गज़ब हासिल होगा। तो अब मुसलमान ये जो अमल कर रहे हैं, अल्लाह के गज़ब को, कुरान कह रहा है गज़ब आएगा और आप कह रहे हैं रहमत आएगी। उनको गज़ब है, वज़िल्लतुन फ़िल हयाति दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत मिलेगी। मुसलमान जलील ख़ार है कि नहीं है? कुरान कह रहा है बछड़े की पूजा, गैरुल्लाह की पूजा, शिर्क करने पर अल्लाह का गज़ब आएगा, ज़िल्लत मिलेगी दुनिया में। कुरान पर ईमान है कि नहीं है मुसलमानों का आज? अगर है तो ये मान लीजिए कि हमारी ज़िल्लत व ख़ारी की बुनियाद ये है बिदअत, शिर्क। अल्लाह ने फरमाया कज़ालिका नज़्ज़िल मुफ्तरीन, ऐसे ही हम इफ्तिराबाज़ों को सज़ा बदला देते हैं। इमाम सुफियान का इस आयत का जो आखिरी जुमला है कि इसी तरह हम मुफ्तरीन को, मुफ्तरीन जो गढ़ते हैं, जो दीन नहीं है दीन बना लिया, कुरान नहीं है कुरान की तरफ हवाला कर दिया, माना बदल दिया, हदीस नहीं है झूठी हदीस बयान, ये सब इफ्तिरा है। हलाल को हराम, हराम को हलाल बना लिया। तो कह रहे हैं, इमाम सुफियान कहते हैं इस आयत की रोशनी में कि हर बिदती इसमें शामिल है। हर बिदती जो बिदत करता है वो अल्लाह पर, उसके दीन पर इफ्तिरा कर रहा है, झूठ बांध रहा है। अल्लाह ने फरमाया कुल अराअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्क़िन, आप बताइए कि भला आप कहिए, ये तो बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिस्क भेजा, उतारा, अल्लाह ने जो रिस्क दिया खाने पीने की चीज़ें, हाँ फ़जअलतुम मिन्हु हरामन व हलालन, तुम उसमें से अपनी तरफ से हलाल और हराम बना लिए तुमने, ये हलाल है ये हराम है। अल्लाह ने आगे सवाल किया कुल अल्लाहु अज़्ना लकुम अम अलल्लाहि तफ्तरून, तो आप सवाल कीजिए कि क्या तुमको अल्लाह ने इसकी इजाज़त दी है? अल्लाह ने तो दीन उतार दिया, रसूल को भी कहा कि तुम हलाल को हराम नहीं कर, और तुम बना रहे हो ये सबील है, ये फला है, ये मुतबर्रक है। अल्लाह ने नहीं बताया, आप बता रहे हो। अम अलल्लाहि तफ्तरून, क्या अल्लाह ने इजाज़त दी है, तुम अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो। सूरह यूनुस की आयत नंबर 59। हाँ, और सूरह नहल में अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अलसिनतकुमुल कज़िब, अपने ज़बान से झूठ मूठ अपनी तरफ से ये मत बको, बोलो का तर्जुमा यहाँ, तक़ूलू का सही तर्जुमा होगा मत बको। ये मत कहो कि हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, कि ये हलाल है और ये हराम है, ताकि अल्लाह पर झूठ बांधो। इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून, जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। अब हम अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं, झूठी हदीसें हमारे यहाँ बयान कर रहे हैं, दावत व तबलीग के नाम पर झूठी हिकायतें,
फलां बुजुर्ग ऐसे थे, फलां बुजुर्ग वैसे थे, और जब ऐसे और वैसे थे तो उनके अंदर अल्लाह आ गया, उनकी कब्र पे जाके जमावड़ा करो। ये शिर्क की दुकान चलाने के अनासिर है ये। फलां बुजुर्ग हवा में उड़ते थे, फलां पानी पे चलते थे, फलां आग में बैठते थे, फलां करामत खेलते थे। तो क्यों? अब जब ऐसे थे तो अल्लाह की अजमत और ताज़ीम, मैं अक्सर कहा करता हूं कि अंबिया कराम अल्लाह की ताज़ीम बयान करते थे, और हमारे मुबल्लिगीन जो है बुजुर्गों की ताज़ीम का ठिक्का बिठाते हैं दिलों में, अकीदत का। ठीक है, बुजुर्गों की बुजुर्गी का कायल होना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को रसूल का और अल्लाह का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये आखिरी एक आयत जो मैंने शुरू में पढ़ी थी कि कुल या अय्युहन्नास, ये इस पर ख़त्म कर रहा हूँ, कुल या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम। अब आखिर में मैं इन सब बातों का निचोड़ इस आयत की शक्ल में पेश करूँ। सूरह यूनुस की आखिरी 2 आयतें हैं। आप लोगों से कहिए कि ऐ लोगो, दुनिया के लोगो, क़द जाअकुम मिर रब्बिकुमुल हक़्क़, तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से तुम्हारे पास हक़ आ चुका है। कुरान आ चुका, हदीस आ चुकी। अब यही दीन है, यही हक़ है, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आया है। अब जो मुकम्मल हो चुका उसके बाद कोई वाक़या हो रहा है, उससे दीन शरीयत में तब्दीली नहीं होगी। फ़मन इह्तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही, ये बिल्कुल साफ है हक़। अब जो हिदायत इख्तियार करता है, तो ये हिदायत कहाँ है? किसको अल्लाह हिदायत कह रहा है? जो रब ने उतारा वो हिदायत है। जो हिदायत इख्तियार करता है फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही, तो वो अपने वास्ते, अपने आप का फ़ायदा करता है, अपने लिए हिदायत इख्तियार करता है। हम हिदायत इख्तियार करें ये हमारा फ़ायदा है। नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं ये दलीलें सुनने के बावजूद, तो दूसरे का नुकसान नहीं कर रहा है। आगे जवाब दिया वमन दल्ला, और जो गुमराह हुआ, ये हक़ नहीं मान रहा है, कुरान हदीस नहीं मान रहा है। रवाफिज ने, शियों ने, सूफियों ने जो हमारे दरमियान राइज कर दिया बिदतों को, खुराफात को, मुहर्रम की झूठी हैसियत को, वो मान रहा है। जो अल्लाह रसूल ने बताया वो नहीं मान रहा है। और दीन के दूसरे मामलात में, अकीदों में भी, जो अल्लाह रसूल ने अकीदा दिया कि अल्लाह अर्श पर है, वो नहीं मान रहा है। जो यूनानी और हिंदू फलसफे से मुतासिर होकर इब्ने अरबी कहता है कि अल्लाह हर चीज में, वो मान रहा है, तो गुमराह हो रहा है, हिदायत को नहीं मान रहा है। और जो ऐसा कर रहा है वो किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहा है। अल्लाह ताला ने कहा वमन ज़ल्ल फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, और जो गुमराह हो रहा है, इस हक़ को मान नहीं रहा है, तो वो अपने ही नफ्स के खिलाफ गुमराही का शिकार हो रहा है। यानी इस गुमराही का नुकसान उसी को पहुंचने वाला है, दूसरे को नहीं। वमा अना अलैकुम बेवकील, और देखो मैं इस पर तुम्हारा वकील नहीं हूं, मुसल्लत नहीं किया गया हूं कि तुम्हारे अमाल का, मैं दावत दे रहा हूं, तबलीग कर रहा हूं, हम बात बता रहे हैं। अब नहीं मान रहे तो तुम्हारा नुकसान, अल्लाह तो हुज्जत पूरी कर रहा है। वत्तबि मा यूहा इलैक, और फिर आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके आपको और उम्मत को कहा गया वत्तबि मा यूहा इलैक, उसी की इत्तिबा कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है। अब जो भी अमल आपको कोई मौलवी साहब बताते हैं, साहिब दस्तार और जुब्बा बताते हैं कि ताज़िया बनाओ, ये करो, वो करो, वो करो, पूछो अल्लाह ने इसे उतारा था क्या? अल्लाह ने कहा है, रसूल ने बताया है, सहाबा ने किया है। अगर नहीं किया है तो इमाम मालिक का कौल याद रखिए कि इस उम्मत का आखिरी हिस्सा भी उसी चीज़ के ज़रिए से सुधरेगा, संवरेगा जिससे पहला हिस्सा संवरा सुधरा। सहाबा कराम का, सहाबा कराम ने ताज़िया नहीं बनाई, मिलादुन नबी नहीं मनाया, बिदतें नहीं की। जो नहीं किया आज भी नहीं करना है, और जो उन्होंने किया वही करके कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तबि मा यूहा इलैका वस्बिर, और सब्र करो। यहाँ आमतौर से तर्जुमा करते हैं मुखालिफिन का कि वज़ियतों में, वो भी माना है, लेकिन इस सियाक में माना ये होगा कि जो वही की गई है उस पर अमल करो, उसको मानो और उस पर जम जाओ। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ताज़िया गलत है, अब कोई मुझको आके घेरता है, कहता है कि नहीं ये वापस लो, बयान दो, नहीं लूँगा। जमा रहना इसी को बोलेंगे, जो हक है उस पर कायम रहो, उसी पर जम जाओ, हत्ता यहकुम अल्लाह व हुवा खैरुल हाकिमीन, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला फैसला कर दे और वो बेहतर फैसला करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, सही खालिस वो दीन जो अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की कामयाबियों के लिए आसमान से नाजिल किया, परवरदिगार हमें उसी का पैरोकार बनाए। और जो बिदतें, खुराफात और फितने मुख्तलिफ शक्लों में हमारे इर्द गिर्द और हमारे दरमियान से भी आ रहे हैं, हमारे दरमियान कुछ लोग पैदा होकर दीन का नाम लेके दीन के ख़िलाफ़ और दीन के मुसल्लमा उसूलों अकायद के ख़िलाफ़ हमारे नौजवानों को गुमराही का शिकार बना रहे हैं। परवरदिगार हमें, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को उन फितनों से महफूज रखे और उसकी बरकत से दुनिया में और आखिरत में कामयाबी से नवाजे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन मुर्बुन।